तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम देखेंगे कि गिटहब को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है लोकल पे, और उसके बाद उसको चलाया किस तरह से जाता है कमांड के थ्रू, CLI के थ्रू। सो इसके लिए हमें फर्स्ट क्लास के अंदर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा गिटहब पे। उसके लिए आप ब्राउज़र में जाएंगे और github.com लिखेंगे तो गिटहब की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप साइड पे साइन अप का बटन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो साइन अप का पेज आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालेंगे, कंटिन्यू, पासवर्ड। आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है। यहाँ पे नीचे वो बता भी रहा है पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। उसके बाद यूज़र नेम आपका यूनिक होना चाहिए, मींस कि अगर आपका मैच हो गया किसी के साथ तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा गिटहब रखने के लिए। ये चेक आप लगा सकते हैं या हटा भी सकते हैं, ये तो ईमेल रिसीव करने के लिए, मार्केटिंग वगैरह के लिए। अभी यहाँ पे आके वो कैप्चा हमें वेरीफाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं हो सकता, कैप्चा एरर आ सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरे पास कैप्चा लोड हो गया है और यहाँ पे प्लीज सॉल्व दिस पजल सो वी नाउ यू आर ए रियल पर्सन। ओके, ऑडियो वाला भी है। सो यहाँ पे मेरे पास वो दोनों पजल्स आ गई हैं। इसमें ये मुझे बता रहा है कि इस डायरेक्शन में आप इस चेयर को अलाइन करो। ये यहाँ पे आके हो गई सबमिट एंड डन, और ये चेक लग गया। अब ये मुझे कह रहा है इस ईमेल पे हमने कोड सेंड किया, वो कोड आप दे दें, और ये जो पासवर्ड और आपने यूज़र नेम लिखा था ये सेव भी कर लेना आपने कहीं पे। जैसे ये मुझे ब्राउज़र ऑप्शन दे रहा है सेव करने का, तो इस तरह से आप ब्राउज़र में सेव कर लें या कहीं भी आप सेव कर सकते हैं इसको। आप शीट बना लें गूगल की, उसमें आप अपने पासवर्ड वगैरह लिख लिया करें। अभी ईमेल में मेरा पासवर्ड आया है उसका, आई थिंक 8 डिजिट, और ये रहा गिटहब, और ये रहा मेरा पासवर्ड। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, एंड जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा वो ऑटोमेटिकली मुझे ले जाएगा। यहाँ में मुझे यूज़र नेम देना पड़ेगा और पासवर्ड, और साइन इन। और यहाँ में वो मुझसे पूछता है कि टीम के मेंबर कितने हैं आपके साथ। जस्ट मी, आर यू स्टूडेंट आर टीचर, स्टूडेंट लगाएंगे आप, और कंटिन्यू। यहाँ पे ये कुछ और चीज़ें पूछ रहा है, ऐसे ही इनको कंटिन्यू कर दें और हम जाएंगे फ्री पे, कंटिन्यू फॉर फ्री। ये जो पेड होता है, इसमें प्रो में क्या होता है कि आपको आपकी एक अलग से कंपनीज बनाने के, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का आपको अलाउ करता है। इसके अलावा आपको कंप्यूट टाइम ज़्यादा मिलता है। आपको आप जब भी अपना बैकएंड वगैरह इस पे डिप्लॉय करते हैं ना, वो जिस भी सर्वर पे जाता है, लिनक्स पे, उबंटू पे, जिस पे भी आप चला रहे हैं, वो आपको फास्ट रिस्पॉन्स देता है। उस पर जल्दी से जल्दी आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, सारी डिप्लॉयमेंट्स उस पर होती हैं। खैर, उनके लिए आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही उनकी ज़रूरत है अभी। सो विल गो विद फ्री पैकेज, कंटिन्यू फॉर फ्री। और यहाँ पे हमारा गिटहब जो है वो सेटअप हो गया है। इसके बाद आपने अपनी कोई अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। योर प्रोफाइल में आए और यहाँ पे आके आप अपनी यहाँ पे एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे। यहाँ से एडिट और अपलोड अ फोटो, आप अपने ब्राउजर से इस फोटो को अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप अपनी क्लियर फोटो लगा देंगे। उसके बाद आपका नेम जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपका यूज़र नेम है, हसीब डैश शरीफ। इस तरह से आपका भी यूज़र नेम आएगा। और कोशिश करनी है कि वर्ड जो है, ये नंबर वगैरह आपने कम से कम यूज़ करने हैं, बिल्कुल ओरिजिनल नाम बने। अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर आप कुछ नंबर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये मेरी अपनी गिटहब है, इसमें भी आप देख सकते हैं बासित डैश शरीफ। तो इस तरह से आप अपना ये वाला पेज भी बना सकते हैं, रीडमी वाला। ये मैंने किस तरह से बनाया आप मेरा देख लीजिएगा। इस पे आके आप रेपोजिटरी पे आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे रीडमी, सॉरी एग्जैक्टली नेम, ये वाला आप ओपन कर लीजिए बासित शरीफ। इसमें आपको यहाँ पे ये रीडमी का कोड मिल जाएगा।
कोड आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास सारा कोड आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे सारी की सारी, नेम चेंज करेंगे, अपना स्लोगन वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं, आप क्या लर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अगर कुछ नहीं देना तो उसको वैसे आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रेपोजिटरीज में जाए और यहाँ पे आप एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करें। अब इस रेपो का नेम आपने क्या रखना है, इस रेपो का नेम आप रखेंगे बिल्कुल सेम आपके ओरिजिनल नेम से, हसीब डैश शरीफ, सेम टू सेम नेम होना चाहिए। इसके बाद आप इसको रखेंगे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक रखेंगे हम इसको। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं या नहीं वो कोई मसला नहीं है। इसके बाद आप रीडमी फाइल एक ऐड कर लें इसमें और कर दें अब इसको क्रिएट रेपोजिटरी। और यहाँ पे ये हमारी रीडमी क्रिएट हो चुकी है। इसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेंसिल आइकन पे तो भी एडिट मोड में आ जाएगी। इसके अलावा आप readme.md पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ये एडिट मोड में आ जाएगी। और यहाँ से मैं कोड कॉपी करूँगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली, इस पेज का मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो यहाँ से मैं पूरा कोड कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके ये गिटहब ने वैसे भी हमें दिया हुआ है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट एक कंप्लीट टेम्पलेट मैंने बना के रखी हुई है। इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज करेंगे। ओके सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और अपना नेम अच्छे से सेटअप कर लेता हूँ। कमिट चेंजेस। अब क्या होगा कि हमारे होम पेज पे ये हमें दिखा देगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ये सारी डिटेल। पहले खाली था होम पेज, अब देखिएगा होम पेज किस तरह से होता है। ये देखें वो सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पे लिखी आ गई और ये पूरी टेम्पलेट बनी हुई है। यहाँ पे नीचे भी काफ़ी सारे स्टैट्स हैं, तो आप इन सब को एडिट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और ये अगर आप खुद बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखें गिटहब रीडमी जनरेटर और यहाँ पे आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक कर दें, दूसरे वाले पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल वगैरह फिल करेंगे। जैसे ही लास्ट पे जाएंगे जनरेट करेंगे, वो आपको कोड दे देगा, वो कोड डायरेक्टली आप कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, आपका वो भी चल जाएगा। सो अब हमारा अकाउंट तो हो गया सेटअप। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम गिट डाउनलोड, गिटहब तो हो गया, हमें अब गिट करना है। तो फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, गिट को हम डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ के लिए। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 64 या 32 बिट्स, आपका जो भी पीसी है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। मोस्टली लोगों का 64 बिट ही होता है, तो इस पे क्लिक कर देंगे हम 64 बिट। अब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ पे ये मेरे पास डाउनलोड होके आ चुकी है। कैसे आपको मिलेगी, आप यहाँ पे आए और डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगी। आप इसको डबल क्लिक करें, ओपन कर लें और ये आगे यस नो पूछेगा इंस्टॉलेशन के लिए। आपने यहाँ पे इसको यस करना है, देन आपके पास इसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा और ये आ गया। अब इसमें आपने नेक्स्ट 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 करते जाना है, कुछ भी चेंज आपने नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो गई है। क्योंकि मेरे पास पहले से था तो वो रिमूविंग प्रीवियस गिट वर्जन इस तरह से दिखा रहा है। तो आप जब करेंगे आपके पास ये ऐसे ही प्रोग्रेस बार कंप्लीट होगा और आपके पास गिटहब जो है, सॉरी गिट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके लोकल पीसी पे। अभी के लिए मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। तो जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा, विंडो आर प्रेस करें और यहाँ पे CMD सर्च करें, CMD टाइप करें और एंटर करेंगे तो आपके पास कमांड पैलेट ओपन हो जाएगा। इसको आप क्लोज करें, इसको आप विंडो वाला बटन प्रेस करके CMD लिखेंगे तो भी आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसको ओपन कर लें। यहाँ पे आप पहले सर्च करें, सॉरी पहले राइट करें गिट -- वर्जन, तो यहाँ पे आपको गिट दिखा देगा। अगर हुआ तो इस तरह से वर्जन दिखा देगा उसका, अगर नहीं हुआ तो एरर दे देगा आपको। तो अब यहाँ पे मुझे गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूजर .name, मैं यहाँ पे ये वाली कमांड टाइप करूंगा और वो मुझे बता देगा मेरा जो पहले से यूजर नेम गिट में सेट अप हुआ है।
सो आपने यहाँ पे यही वाली कमांड को दोबारा लेके आना है, लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेस डाल के आपने डबल कोट्स के अंदर आपने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम, सॉरी गिटहब से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर आप देखेंगे यूजर डॉट नेम रन करके, तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम आ गया। इसके बाद हमें ईमेल भी सेटअप करनी है, तो यहाँ पे मैं ईमेल लिखूंगा। ईमेल मेरी पुरानी सेटअप हुई हुई है, तो यहाँ पे मैं न्यू वाली करूंगा ईमेल, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं अपनी ईमेल दूंगा जो मैंने यहाँ पे इसका अकाउंट क्रिएट करते हुए दी थी। सो वो ईमेल थी ये वाली। आप जीमेल से भी उठा सकते हैं, या अगर आपको वैसे याद है तो आप वैसे लिख लें, क्योंकि ये डमी अकाउंट में बना रहा हूँ तो मुझे याद नहीं है। सो अभी ये मेरी ईमेल भी कॉन्फ़िगर हो गई है। अब मैं अगर आपको ईमेल दिखाऊंगा तो ईमेल मेरी ये वाली आ गई। सो अब आपका गिट लोकल पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम गिट पे काम स्टार्ट कर देंगे। सो इसको आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ मसला आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दिए गए हैं। अल्लाह हाफिज़।